स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो और प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। पहले हम इसमें इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसमें हम क्वेश्चंस करने की ट्रिक देखेंगे, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन हम इसमें मेनली क्वेश्चंस करेंगे PYQ, उसके बाद हम इसमें बेसिक, मॉडरेट और एडवांस सभी टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे समझते हैं क्या होता है रेशियो। ठीक है, रेशियो इसको बोलते हैं अपन अनुपात। ठीक है, रेशियो यानी अनुपात क्या होता है। ठीक है, रेशियो या अनुपात का सिंपल मतलब होता है कि दो चीजों के बीच में आपको कंपैरिजन करना। क्या होता है, दो चीज बीच में आप जब कंपेयर करते हो उसे कहलाता है रेशियो। जैसे मान लो मेरी हाइट 6 फीट है, आपकी हाइट 5 फीट है, तो ये आप कंपैरिजन हुआ कि 6 फीट और 5 फीट। ठीक है, यानी कि किन्हीं भी दो समान राशियों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको कहलाता है रेशियो। ठीक है, आया समझ में रेशियो क्या होता है। रेशियो हमेशा समान राशियों के बीच में ही कंपैरिजन किया जाता है। रेशियो जब निकालते हैं हम तो हमेशा समान राशि ही ली जाती है। जैसे आप हाइट का कंपैरिजन हाइट से कर सकते हो, वेट का कंपैरिजन वेट से कर सकते हो, समय का कंपैरिजन समय से कर सकते हो। जैसे उसमें भी आपको यूनिट एक जैसे होना चाहिए। जैसे मान लो आपको टाइम का कंपैरिजन करना है तो आप सेकेंड का कंपैरिजन सेकेंड से करोगे, मिनट का मिनट से करोगे, या आवर्स का आवर्स से करोगे। वेट में कंपेयर करना है तो किलोग्राम का किलोग्राम से, ग्राम का ग्राम से। ठीक है, आपको लंबाई में कंपैरिजन करना हो तो आपको यूनिट एक जैसे रखना है, किलोमीटर रखना है, मीटर रखना है, या मिलीमीटर रखना है, सेंटीमीटर रखना है। इस तरीके से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा जब यूनिट हमको समान रखना होती है। इन्हीं चीजों को कहते हैं रेशियो। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास जो है 15 रुपए हैं। ठीक है, आपके दोस्त के पास 5 रुपए हैं। ठीक है, आपके पास 15 रुपए हैं, आपके दोस्त को 5 रुपए हैं, तो इन दोनों के बीच में रेशियो हुआ, अनुपात क्या हुआ। जैसे ये दो बिंदु लग जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं इस टू। क्या बोलते हैं इसको, इस टू। ठीक है, इसको हिंदी में या फिर इसको हिंदी में बताते हैं अनुपात। ठीक है, पढ़ते कैसे इसको 15:5 या फिर 15:5। जब इन दोनों को हम काटते हैं, कहाँ तक काटना है, ऐसा काटना है कि दोनों संख्या कटे और एक साथ कटे। ठीक है, 5 से काटा एक बार में, 5 से काटा 3 बार में, यानी कि कितना निकल के आया, 3:1। यहां से मेरा क्या निकल के आया, रेशियो निकल के आया 3:1। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 3/1। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप हो, मान लो आप A हो, आपका दोस्त B है, यानी जो A है वह B से 3 गुना है। कह सकते हैं जो A है वो B से कितना है, 3 गुना है। या ऐसा कह सकते हैं हम जो B है वो A का 1/3 है, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम A राशि यानी कि मान लो ये क्या है, रुपए है आपके। ठीक है, ये क्या है आपके, रुपए हैं। ठीक है, ये रुपए है आपके। ठीक है, यानी कि आप 15 रुपए और 5 रुपए का जो कंपेयर करते हो तो रेशियो निकल के आया हमारा 3:1। ये क्या हमारा रेशियो हुआ। ऐसा में रेशियो क्या होता है। इसी तरीके से आप रेशियो का कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ हमने रुपए का कंपैरिजन देखा, आप कह सकते हो आप हाइट का कंपैरिजन कर सकते हो, आप वेट का कंपैरिजन कर सकते हो, कलर का कंपैरिजन कर सकते हो, आप नंबर में कंपैरिजन कर सकते हो, संख्या में कंपैरिजन कर सकते हो। इस तरीके से हम जब कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं रेशियो। ये तो हुआ अनुपात। फिर आता है हमारा प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं समानुपात। क्या था, समान। ठीक है, अब देखा आपने जब दो चीज को कंपेयर कर रहे थे, दो चीज को कंपेयर कर रहे थे A और B को, तो हम क्या कह रहे थे, रेशियो कह रहे थे। ठीक है, अब जब हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, मान लो एक रेशियो A और B है हुआ, एक रेशियो C और D है हुआ। अब जब हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं तो उसे कहा जाता है समानुपात यानी कि प्रपोर्शन। ठीक है, अनुपात क्या कहते हैं, दो समान राशियों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं अनुपात। और जब हम दो रेशियो यानी दो अनुपात को जब हम कंपेयर करेंगे तो उसे कहते हैं समानुपात। ठीक है, जैसे मान लो आपके दोस्त के पास 15 रुपए थे, आपके पास 15 रुपए थे, आपके दोस्त के पास 5 रुपए थे। ठीक है, एक रेशियो लिया। ठीक है, दो दोस्त और है C और D। ठीक है, इसके 75 रुपए हैं, इसका 25 रुपए है। ठीक है, आप देखो इसको डिवाइड करा आपने, 25 से एक बार में 25 से 3। ठीक है, देखो यहां पर आपके पास 15 रुपए थे, आपके दोस्त के पास 5 रुपए थे, कोई दो दोस्त और है, इसका 75 रुपए, इसका 25 रुपए है। देखो सबके पास पैसे अलग अलग हैं, बट आप जब आपका और आपके दोस्तों का रेशियो जब निकाला और इन दोनों दोस्तों का रेशियो निकाला तो क्या निकल के आया, 3:1। यानी कि यहाँ पे आप क्या समझे, राशियां अलग अलग हो सकती है, बट जब अनुपात जो है ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं, एक अनुपात ये है, ये एक अनुपात ये है। जब हम दोनों कंपेयर करते हैं तो कहलाता है समानुपात। समानुपात का साइन होता है 4 बिंदु। ठीक है, जब दो संख्याओं के बीच में 2 बिंदु लगी रहती है तो उसको कहते हैं अनुपात।
जब दो रेशियो यानी दो अनुपात के बीच में जैसे 4 बिंदु लग जाती है, इसे कहते हैं समानुपात। आया समझ में अनुपात समानुपात क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लियो एक A अनुपात B, ठीक है, समानुपात C अनुपात D। ठीक है, देखो ये जो दोनों चीजें हैं ये है अनुपात में है, ठीक है, ये भी अनुपात यानी कि रेशियो में है। ठीक है, दोनों लिख लिए हमने। ठीक है, अब ये और दो ये क्या है? ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यानी कि समानुपात में है। आया समझ? दो क्वांटिटी ए और बी थी, इसको कंपेयर करा था ए अनुपात बी, यानी कि अनुपात में आया, ये भी अनुपात यानी रेशियो में आया। जब हम इन दोनों रेशियो कंपेयर करा तो आया समानुपात। आया समझ कि अनुपात समानुपात क्या होता है? ठीक है, अब देखो ऐसा होता क्या है। अब इस ए पर जो बी लिखा है इसको आप ऐसा लिख सकते हो ए बटे बी। ठीक है, यानी कि ए बटे बी या फिर ए अनुपात बी समान होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भिन्न, कहते हैं भिन्न, या फिर इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ए बटे बी इसको भिन्न कह सकते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम अनुपात भी कह सकते हैं। यानी कि जब एक चीज है उसके बटे में दूसरी चीज लिखी जाती है उसको हम अनुपात भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां जो ऊपर होता है इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं इसको? अंश। नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, हर। इसकी इंग्लिश में बात करें तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? ठीक है, ए बटे बी इसको बोलते हैं भिन्न, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम अनुपात भी कह सकते हैं। ए बटे बी, ऊपर वाली जो चीज़ होती है इसको अंश कहा जाता है, नीचे वाली चीज़ को हर कहा जाता है। यानी कि ऊपर वाली चीज़ को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाली चीज़ को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, ए बटे बी इसको ऐसा लिख लिया। अब देखो यहाँ पर भी क्या है? सी बटे में डी। ठीक है, ऐसा लिख लिया, ए बटे में बी, सी बटे में। अब जो ये दो बिंदु चार बिंदु दिख रही है आपको ये इस तरीके से, आप देखो ए बटे बी को आपने इस तरीके से लिख दिया, दोनों को इस तरीके मिला दिया, ए बटे बी होगा। सी अनुपात डी को आपने इस तरीके से मिला लिया, सी अनुपात डी होगा। अब जो बीच में जो चार बिंदु है इसको इस तरीके से कर दो आप, ये बराबर हो गए। क्या बराबर हो? यानी कि यहाँ से क्या हुआ आपका? ए बटे में बी बराबर होता है सी बटे में डी। यही होता है समानुपात। ठीक है, देखो इस तरह की चीज़ को जो है ये इसे लिखा होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए अनुपात बी को आप ए बटे बी लिख सकते हो, समानुपात को बराबर लिख सकते हो, और सी बटे डी को सी अनुपात डी को सी बटे डी भी लिख सकते हैं। यानी कि जो ये इक्वेशन है ये जो होती है इस तरीके से लिखी जाती है। आया जिसमें कि अनुपात समानुपात में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें आपका इसमें क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखो, 3:5 समानुपात 21:x। यहां पर आपको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जब इस तरह के अनुपात में चीज लिखी होती है 3 अनुपात, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 3/5। ठीक है, जब ये समानुपात का साइन है इसमें आप इसको बराबर लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या ले 21/x, ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x को सोल्व करना है, आप इस 3 से इसको यहाँ डायरेक्ट काट सकते हो 7 बार में। ये x ऊपर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 35। ठीक है, ये होता है इस चीज़ को करने का बेसिक तरीका। ठीक है, अब इसको इस तरीके से कर सकते थे आप। देखो कैसे लिखा हुआ 3:5, जो समानुपात लिखा होता है 21:x। तो यहाँ क्या होता है कि जो अंदर वाली चीज़ें होती है इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर रखते हैं हम बाहर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करके। क्या कहा मैंने? अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई और बाहर वाली चीज़ों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे अंदर क्या है, 5 × 21 बराबर रखा है 3 × x। ठीक है, यहाँ से 3 से कट गया, 7 बार में x निकल के आया मेरा 35। आया समझ में कैसे किया? ठीक है, जब आपको इस तरह के रेशियो क्वेश्चन दिए जाए तो अंदर वाली चीज़ों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाहर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कर है, और दोनों में हमको बराबर रहती है। ठीक है, अब ये कर लिया हमने। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12:35 समानुपात। देखो कैसा है, 12:35
समानुपात दिया हुआ है x/14। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, अंदर अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाहर बाहर वाली चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35x, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो 12 × 14 बराबर 35x। ठीक है, ये कटेगा 7 से 5 बार में, ये 7 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है, इसलिए 12 दूनी 24 बटे में हो जाएगा ये 5 बराबर हो जाएगा x की वैल्यू निकल गया। आया समझ में कि अंदर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाहर वाली चीज़ का वापस मल्टीप्लाई। अब देखो इसको आप यहाँ डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इन दोनों मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 45 × 26 बटे में बराबर रखेंगे, 9 नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया 9 × 5 = 45, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 में होता है 130, 30 आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए कि जब अनुपात और समानुपात में चीज़ें दी जाती है तो किस तरह सोल्व करते हैं, अंदर अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई बराबर बाहर वाली चीज़ों का आपस में मल्टीप्लाई, या फिर आप इसको बटे में लिख करके भी लिख सकते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा कि जैसे संख्या दी जाती है, जैसे मान लो A/B समानुपाती C/D। अब देखो ये सब क्या है, ये चारों, चाहे यहाँ पर 4 संख्या है, चारों संख्या क्या है, समानुपात में है। कैसी है, समानुपात में है। तो क्या कहेंगे, जो पहली जो संख्या है यानी A है, इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात, प्रथमानुपात। क्या बोलते हैं इसको, प्रथमानुपात। ठीक है, जो A को, जो B है इसको बोलते हैं हम द्वितीय अनुपात, क्या बोलते हैं, द्वितीय अनुपात। ठीक है, जो C है इसको बोलते हैं हम तृतीय अनुपात। ठीक है, और D को कहा जाता है चतुर्थ अनुपात। क्या कहते हैं, देखो जैसे ये सब क्या है, प्रपोर्शन में है, तो क्या करते हैं, जो A है इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात यानी कि फर्स्ट प्रपोर्शन, B को बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन, C को बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, D को बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन, यानी कि प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है कि 8, 5, 25 का आपको प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है। तो देखो यहाँ पर 3 संख्या है, फर्स्ट प्रपोर्शन कहाँ पर आता है, पहली संख्या पे आता है। मान लो संख्या रख ली अपन ने x। ठीक है, अब जो बाकी 3 संख्या कैसे लिखी जाती है, 2 एक समानुपात में लिखी जाती है। आपको प्रथमानुपात निकालना था, प्रथमानुपात में x रख दिया, बाकी 3 संख्या को आप समानुपात में जमा लो। ठीक है, यह हुआ 8, उसके बाद के 5 है तो समानुपाती लगा दो। ठीक है, तीसरे में क्या लिखाते हैं, 5 यहाँ लगा दो 25। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर देंगे। यहाँ आपको प्रथम अनुपात निकालना है यानी पहला निकालना है, तो आपको पहले को x रख लिया, जो निकालना है उसको x रख लो, बाकी चीज़ एज इट इज जमा दो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा, 8 × 5 डिवाइड बाई जाएगा 25। ठीक, ये गया 5 से 5 बार। ठीक है, यानी x बराबर कितना जाएगा आपका 8 डिवाइड बाई 5। चीज़ समझ में आई, यानी कि आपसे जो अनुपात निकालने का पूछा जाए उसको x रख दो, बाकी संख्या एज इट इज जमा दो, इस समझ आपको क्या है, प्रथम अनुपात निकल जाएगा। सिर्फ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अब सीखते हैं हम इसमें दूसरा अनुपात निकालना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 6, 5, 18 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। ठीक है, 3 संख्या दी है, आपको चौथी संख्या निकालना है। आप निकाल सकते हो, आपको पता है 3 संख्या कैसे लिखेंगे, चौथी संख्या है पूछा गया है तो चौथी संख्या x लिख लेंगे, बाकी संख्या जमा देंगे। कैसे जमाएंगे, यहाँ देखेंगे 18 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ समानुपाती लगता है, बची संख्या 5 है, इन दोनों अनुपात लग जाए। इस तरीके से लिखा जाता है, जो संख्या पूछा जाए उसको x रखो, बाकी एक सेट जमा दो। क्या होगा, अंदर अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाली चीज़ों का आपस में मल्टीप्लाई, दोनों बराबर रख देते हैं। तो 5 × 18 बटे में आ जाएगा 6, ये बजाय हो जाएगा x। ठीक है, ये गया 6 से 3 बार में, 5 3 जाएगा 15, यानी x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 15, यानी चतुर्थ अनुपात कितना जाएगा यहाँ से 15। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, डायरेक्ट आपको x रखना है। सेकंड और थर्ड का आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो उसके 2 तरीके हैं, आप या तो इस तरीके स्टेप जमा के निकाल सकते हैं या फिर उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ देख लिया, अब हम देखेंगे सेकंड और थर्ड। अब देखो अगला है पर मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती यानी कि सेकंड अनुपात। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसे लिखा था, होता है A/B समानुपाती C/D। अब देखो ये फर्स्ट हुआ, ये लास्ट हुआ, यानी फर्स्ट फोर्थ। ठीक है, ये थर्ड है, इसको B वाले को आप जो B वाला है इसको मध्य अनुपाती भी कह सकते हो या फिर द्वितीय अनुपात भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है।
देखो मध्य अनुपाती क्या होता है, आपको मध्य में रखना है। अब देखो क्या करेंगे, हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है दोनों को हम x से x रख लेंगे। क्या करेंगे, दोनों x से x रख लेंगे और बाकी जो बचा है जो संख्या दी है इसको एक फर्स्ट रख लेंगे, इसको लास्ट में रख देंगे, तो बताएंगे 8, यहाँ रखेंगे 25। ठीक है, अब वही समानुपात लगा दी हमने। आया समझ में क्या किया मैंने, मध्य अनुपाती निकालने को कहा जाए क्या करेंगे, जो दोनों जो सेंटर में है उनको x रखेंगे और बाहर वाले में दो संख्या रख देंगे। पहली संख्या को a पे रख दिया, दूसरी संख्या को d पे रख दिया। ठीक है, अब आपको पता है अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई और बाहर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू एक्स हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 8 इंटू 25। ठीक है, 8 इंटू 25 यहाँ से हो जाएगा x क्या हो जाएगा अंडर रूट 200। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो, 5 बाहर आएगा और यहाँ से आपका 8 में से 4 बाहर, 2 आएगा, 10 बाहर आएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 10, अंदर क्या बचेगा 20, 100 इंटू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में कैसे किया, इस तरीके से इसका मध्य अनुपाती इसका निकाल सकते हैं। अब देखते हैं मध्य अनुपाती निकाला। अब मध्य अनुपाती क्या है कि आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जो संख्या दी है इसको a है, ये मान लो ये b है, संख्या दी है आपको, उसका कह सकते हो अंडर रूट a इंटू बी। इस तरीके से आप फिर डायरेक्ट मध्य अनुपाती निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि 36 और 81 का आप मध्य अनुपाती निकालना है। क्या निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है, या इसको कहते हैं इंग्लिश में मीन प्रपोर्शन निकालना है। आपको क्या करना है, 36 और 81 का आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है। या तो कर सकते हो आप इस तरीके से रख सकते हो, मान लो यहाँ पर रखा हमने a इंटू बी, 36 यहाँ रखा हमने x और समानुपात रखा x और रखा 86। वही आपका अंदर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई, बाहर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x² बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 36 मल्टीप्लाई बाई 81। यहाँ देखो 36 में 6 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 81 9 बाहर निकल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9 चौक 36 जो 1। ठीक है, 54। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पता है आपको, अंडर रूट a इंटू बी। अंडर रूट a इंटू बी क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसके लिए, मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रपोर्शन के लिए। क्या है, अंडर रूट a इंटू बी। अंडर रूट रखा a क्या है 36 है, इंटू क्या रखा b क्या है 81 है। ठीक है, 36 में 6 बाहर निकलेगा और 81 से 9 बाहर निकलेगा, हो जाएगा 54। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी इसको मध्य अनुपाती निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। अब एग्जाम में आप डायरेक्ट निकालेंगे कि मध्य अनुपाती जब पूछा जाए तो दी गई संख्या का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो। ठीक है, दी गई संख्या का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को रूट में रख दो, ये आपका आंसर। ये हमने मध्य अनुपाती निकालना सीख लिया, प्रथम अनुपाती सीख लिया, चतुर्थ अनुपाती सीख लिया, मध्य अनुपाती सीख लिया। ठीक है, अब हम बचा है हमारा थर्ड यानी कि तीसरा वाला यानी कि तृतीय अनुपाती। ठीक है, उसको भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे और डायरेक्ट उसका हम करने का तरीका भी देखेंगे। देखिए अगला है तृतीय अनुपात निकालना है। ठीक है, 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, जब 12 लिखा 30 लिखा, तृतीय अनुपात निकालना है, इसको लिखेंगे x। अब यहाँ पर 3 संख्या हुई, हमें चाहिए 4 संख्या सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे, जो बीच में जो संख्या लिखी होती है इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 2 बार लिख लेंगे। ठीक, इस तरीके से लिखा। अब देखो कितना बन गया, इस तरीके से बन गया, यहाँ 4 प्रोपोर्शन लग जाएंगे, लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या बना 20:30। ठीक है, समानुपात है 30:x। ठीक है, तो क्या हुआ, अंदर चीज़ों को मल्टीप्लाई और बाहर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई, यानी कि क्या बन जाए यहाँ से x बराबर क्या बनेगा आपका 30 मल्टीप्लाई बाई 30 बटे में 12। ठीक है, इसको काट लेंगे अपन, 6 से कटेगा 6 पंजे 30, 6 दूने 12, ये कटेगा 15 में 75, यानी x बराबर कितना है 75। ठीक है, ये करने का तरीका है। इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास b² बटे में a। क्या होता है, b² बटे में a। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, इससे आप डायरेक्ट इसको रख के कर सकते हैं। तो b² यानी कि जो सेकंड नंबर संख्या दी जाती है इसमें सेकंड पे 12 और 30 का निकालना था। यहाँ पे ये है a होता है, ये b होता है। जो सेकंड नंबर संख्या b कहलाती है, तो 30 का स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 30 बटे में a यानी कि 12। इस तरह के रखेंगे, ये आपका काट पीट क्या आएगा, कितना आएगा 75। तो यहाँ से हम देखे, हमने क्या देखा, हमने कि जैसे b समानुपाती c/d, इसमें से जो पूछा जाता है उसको हम डायरेक्ट रख देते हैं। a पूछा जाए तो हमें एक, पहला पूछा जाए एक की जगह x रख लिया,
चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो हमने डी की जगह x रख लिया। हम जब मध्य अनुपात यानी मीन प्रपोर्शन पूछा गया था तो हमें सिर्फ 2 संख्या दी थी। क्या संख्या दी थी? ए और बी दिया था, हमको सिर्फ ए और बी दिया था। तो क्या किया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट लगा दिया। ये क्या हुआ हमारा? मीन प्रपोर्शन हुआ, यानी कि मध्य अनुपात हुआ। ठीक है, हमें थर्ड अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना। क्या किया हमने? बी का स्क्वायर किया बटे में ए रख दिया। ये क्या हुआ? थर्ड प्रपोर्शन हुआ। ये मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन यानी कि मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती। और आपको फर्स्ट और फोर्थ निकालना है तो यहाँ की जगह आप एक्स रख दोगे, जब पहला निकालना हो और फोर्थ निकालना हो जब यहाँ एक्स रख दोगे। यहाँ पर हमारे इस तरह से जो अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं इसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x अनुपात y यानी कि x रेशियो y इक्वल्स टू दिया 5:4 यानी कि 5:4 दिया हुआ है तो 5x - 3y बटे में यानी अनुपात 6x + 3y का मान निकालना है। ठीक है, आपको क्या दिया है यहाँ पर x/y यानी कि x अनुपात y दिया था, x बटे में y बराबर दिया है 5:4। क्या करेंगे, जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे 5 और y की वैल्यू रख देंगे 4। ठीक है, देखें क्या है, यहाँ रखेंगे x की करके 5, ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 हो जाएगा 25। ठीक है, 25 माइनस पूछा है 3 × y कितना है? 4 है तो 4 3 हो जाएगा 12 अनुपात में है तो इसको बटे में लिख सकते हो। क्या आएगा? 6x, 6x की वैल्यू कितनी? 5 है तो 6 5 हो जाएगा 30 प्लस का है प्लस लगाया। 3y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 4 हो जाएगा 4 3 12। इस तरीके से हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम, यह आ जाएगा हमारा 13 बटे में 2 और 42। ठीक है, यानी कि 13/42 आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस टाइप से इक्वेशन दी जाए तो आप डायरेक्ट जो है x/y रख के यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12 या जैसे बटे में जब होता है इसको रेशियो जब दिया जाता है हमारा x रेशियो y, जब कोई सी वैल्यू दी जाती है, मान लो कि 10:17 दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू अपनों को 10 मानना है और y की वैल्यू अपनों को 17 मानना है। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से आप इक्वेशन रख के सोल्व इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि x/3 बराबर y/4, ठीक है, तो 2x + 3y अनुपात 3x - 2y का मान ज्ञात करें। क्या दिया आपको यहाँ कैसे दिया है? इसको इस तरीके से दिया है, x/3 बराबर y/4 इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको पता है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जो है यहाँ चला जाएगा, 4 जो है यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, 4 को यहाँ रहने दो, y यहाँ आ जाएगा, 3 वहाँ चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? x/y बराबर 3/4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी, y की वैल्यू 4 रहेगी। जब आपको इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया जाए कि जो इसके बटे में लिखा हो बराबर इसके बटे में कुछ लिखा हो, यानी कि x की वैल्यू 3 रहेगी और y की वैल्यू यहाँ से 4 रहेगी। जब इसको ले जाओगे आप y को नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? x की वैल्यू कितनी है? 3 है और y की वैल्यू 4 है। जब बटे में साइन दिया बराबर दिया हो, जब बटे में जब इस तरह के बराबर दिया हो तो ऊपर वाली की वैल्यू नीचे वाली के बराबर होती है। ठीक है, तो क्या देखेंगे? 2x पूछा है तो x वैल्यू कितनी यहाँ से? 3 है तो 2x कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 + 3y, y की वैल्यू कितनी? 4 है, 4 3 12 बटे में 3x दिया, x की वैल्यू कितनी है? 3 तो 3 3 9 माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी है? 8, सॉरी y की वैल्यू कितनी? 4, 4 दूने 8। ठीक है, ये हो गया 6 और 12 हो जाएगा 18 और 8 में 9 में से 8 गए बचे 1, यानी कि 18 आपके यहाँ से राइट आंसर होगा। आया समझ में कैसे किया हमने? इस तरीके से आप x बटे में 3 बराबर y बटे में 4 दिया हो या तब होता है x की वैल्यू 3 होती है और y की वैल्यू यहाँ से 4 होती है। इस टाइप से क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, इफ x/y = 2:3 यदि x/y बराबर 2:3 हो और y/z बराबर 4:9 हो तो x/y/z का वैल्यू निकालें। ठीक है, इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको x y z के लिए निकाल। आप सबको पता होगा इसको करने के तरीके बहुत सारे तरीके हैं और सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब जैसे लिखा हुआ है x/y, अब देखो यहाँ भी y/z दिया हुआ है तो क्या करेंगे, जो सेम क्वांटिटी होती है उसको उसके नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर जैसे आपको वैल्यू कितनी दी है, x अनुपात की दी है
2:3 इस तरीके से दिया है। यानी कि देखो यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, यहाँ y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, है तो y दोनों जगह y ही, तो क्या करेंगे y की वैल्यू के नीचे y की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या पूछा आपसे, y/z पूछा है, तो क्या करेंगे y के नीचे y लिख दिया मैंने, यहाँ करेंगे y के नीचे y रखेंगे 4:9। अब देखो यहाँ y की वैल्यू 3 है, यहाँ y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, या तो इसको आप बेसिक तरीके से कर सकते हो। बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, इस 4 को यहाँ लेकर आए, ठीक है, और इसको इसके पड़ोसी में लेके आए, इसके पड़ोसी में जहाँ जगह खाली है तो इसके पड़ोसी को इधर कर देंगे, तो 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ जगह खाली देखिए हम उसको हमने फिल कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8:4 हो जाएगा 12:9 इसको इस तरीके से आपको ठीक है, ये होता है बेसिक तरीका करने का, ठीक है। क्या किया हमने, y के नीचे y रखा, बाकी जो जगह थी उसको हमने भर दिया। जैसे यहाँ पे खाली जगह थी इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ खाली जगह इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, इसको आप इस तरीके से लिख लो। कैसे लिखा था हमने, 2:3, ठीक है। यहाँ लिखा था 4:9, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इसका एक तरीका और है, क्या करो कि इसका मल्टीप्लाई करो नीचे, ठीक है, कितना, फिर इसका मल्टीप्लाई करो ऊपर, फिर संख्या मल्टीप्लाई करो नीचे। कैसे करना है, इस तरह के मल्टीप्लाई करना आपको, ये जैसे होता है, इसका बोलता है एन में, इसको आप उल्टा एन मान सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करो 4 में, तो 4:8 का मल्टीप्लाई करो ऊपर 4 × 12, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करो 9 27। इस तरीके से आप इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो, बेसिक तरीका होता है। डायरेक्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आप इसको निकाल सकते हो। जैसे आपको दिया हुआ है 2:3, ये इसको ऐसे लिखो 2/3। अगला क्या है 4:9, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहां चलना, इसका मल्टीप्लाई अगली संख्या में करना है, फिर इसका इधर करना है, ऐसा करना है। कैसा करना है, जेड बनाना है, इस तरीके से उसको बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 4 दूने, इसको 2 का मल्टीप्लाई 4 में 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में 12, 3 का मल्टीप्लाई 9 में कितना 27। इस तरीके से करके इसको आप कर सकते हो। इस इधर 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 जेड बना के इसको लिख सकते हो। जब आपको रेशियो में लिखा हो तो इस तरीके से बना लो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। और जब बटे में लिखा हो तो आपको उसको इस तरीके से जमाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हो बटे में जिस संख्या को इसे जेड बनाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जेड बनाकर, जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इधर, इसका इधर, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 का मल्टीप्लाई 9 में, तो वो 4 दून 8, ये 4 × 12, 9 × 27। इस तरीके से आप जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसा में अब इसमें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन दिया हुआ है कि x/y बराबर 5:8 दिया हुआ है और x/z बराबर 7:9 दिया है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना आपको x/y/z, ये आपको यहाँ से निकालना, ठीक है। तो देखेंगे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, x/y दिया था, y/z दिया था। यहाँ क्या दिया है, x/y और x/z दिया। वही तरीका है, जो सेम चीजें हैं उसको एक के नीचे एक लिखना है, ठीक है। पहले क्या दिया आपको, x/y दिया है, x/y इस तरीके से, ठीक है। अब क्या दिया है यहाँ पर आपको, क्या दिया है, x दिया हुआ है, ठीक है, ना कि y दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको हम पलटा के लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिख लो आप y/x, ठीक है, और क्या लिखोगे यहाँ पर x/z, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है, लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, वही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई चीजें करना है, तो इसको इस तरीके से जमा सकते हैं अपन। यहाँ हमने उल्टा लिखा, यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ेगा हमको, 8:5, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 7:9, इस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ x 5 था, यहाँ 7 है, तो 5 के नीचे 7 आ जाए, ठीक है। वही चीज़ें आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। करेंगे 8 7 56, सॉरी 8 का मल्टीप्लाई 7 में 8 7 56 अनुपात 7 5 35 अनुपात 9 5 45। ये क्या निकल के आया हमारा, यहाँ क्या रखा था हमने, y रखा था y/x/z, ये निकल के है। आपसे x/y/z पूछा है तो इसे 35 को रख लोगे तो जाएगा 35 या 56:45। ये आपका x, y और z का अनुपात निकल कर आया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। एक और स्मार्ट अप्रोच आपको बताता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। देखो
क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू कितनी दी है 5, यहां x की वैल्यू कितनी है 7। तो क्या करना है, दोनों को वैल्यू को बराबर बनाना है। इसे क्या दिया हुआ है, यहां आपको 5:8 दिया हुआ है और यहां कितना दिया आपको 7:9 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखा। यहां पर x की वैल्यू 5 है, यहाँ x वैल्यू 7 है, तो क्या करना है, दोनों वैल्यू को हमको बराबर बनाना है। कैसे बना सकते हैं, इस रेशियो में करूंगा मैं 7 का मल्टीप्लाई, इस रेशियो में करूंगा मैं 5 का मल्टीप्लाई। देखो ये जाएगा 35, यहाँ 35। ठीक है, जहां जो 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 चीज कॉमन है उसको एक जैसा बना लो। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, ठीक है, करेंगे इसका 7×8 = 56। ठीक है, तो जाएगा 35:56, यहाँ जाएगा 35:9×5 = 45। अब देखो ये क्या हमारा x, ये y और ये z। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें कब आएगी, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, ओरली इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको a/b दिया है, b/c दिया और c/d दिया हुआ है। आपसे पूछा है a/b/c/d, यानी कि अलग अलग अनुपात दिए हैं, आपसे एक साथ अनुपात पूछा है। देखते हैं कैसे करते हैं। वही तरीका, क्या करना है, इसे हमको लिखना है a/b। अब b के नीचे b लिखना है, b के नीचे लिखेंगे b/c और c के नीचे फिर c लिखना है, तो लिखेंगे c/d। ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं इसको, a/b यानी कि 1/4। ठीक है, अब क्या है, b के अनुपात b नीचे लिखा था, b क्या है ऐसे 2/1, इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर c/d लिखना है, तो c/d लिखा हमने 3/4। देखो इसके करने के भी तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीका समझते बेसिक क्या है, तो क्या करना है आपको, इसकी जो बगल वाली जगह है, यहाँ जो खाली जगह है, इसमें इसके पड़ोसी को बिठा दो। अब देखो यहाँ जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन है, 2 यहाँ बिठा दिया। ये दोनों जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन है, 3, ये 3 बिठा दिया। यहाँ जगह खाली है, इस 1 को इधर खसका दिया। यहाँ जगह खाली है तो 4 को इधर खसका दिया। ठीक है, अब देखो क्या कोई संख्या कॉमन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। यहाँ से देखो 2 कट सकता है, इससे से 2 कट सकता है, यहाँ से 2 कटेगा 2 बार में, यहाँ 2 से कटेगा 2 बार में। इस तरीके से आप इस आपस में इसको काट सकते हो। कैसे काटना है कि जिस संख्या से आप काट रहे हो उसी संख्या से सभी अनुपात कटना चाहिए। देखो 2 से यहाँ काटा तो 2 से बाकी अनुपात भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, ये कटना चाहिए, ये कटना चाहिए। तो क्या बचा, बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लो। 3 अनुपात 3, 4 वैसे चढ़ती है 12 अनुपात 3 को मल्टीप्लाई 2 में 3 2 6 अनुपात 4 2 8। इस तरीके से आपका अनुपात निकल गया। ये आया आपका a/b/c/d। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीका और है, जिसे कैसे करना है आपको, क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो चीज़ कॉमन है उसको आप एक समान बना लो, जो चीज़ कॉमन है उसको एक समान बना लो। जैसे देखा हमने, देखो c यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, c यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे इसको 3 बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6 और 3। ठीक है, यानी b और c का अनुपात कितना निकल गया, 6/3। यहाँ कहते हैं c और d का अनुपात कितना है, 3/4। ठीक है, यानी क्या हुआ आपको, जो b/c/d कितना निकल के आया, यहाँ b कितना हुआ 6, c कितना हुआ 3, d कितना 4। अब देखो ये हो गया, क्या बचा अपना, a/b बचा। a/b यानी कि यहाँ कितना है, b कितना है यहाँ पर 4 है, यहाँ b कितना है 6 है। अब इन दोनों को कॉमन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें यदि मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 12। इसमें यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 12। तो क्या हुआ, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँ, लिखूंगा कितना, देखो यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई 3 12। ठीक है, ये किसका अनुपात, a/b हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, b ऑलरेडी 12 लिख चुके हैं हम, बाकी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। देखो क्या निकल के आया, 3/12/6/8। ठीक है, या इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या ओरली आपको करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताया, करना क्या है, जो अनुपात कॉमन है उसको एक जैसा बनाना है। देखो यहाँ c है, यहाँ भी c है, बट यहाँ c की वैल्यू 3 है, यहाँ c की वैल्यू 1 है, तो मुझे दोनों को, ये जब दोनों जगह c है तो दोनों जगह वैल्यू भी एक जैसी होना चाहिए। तो एक वैल्यू जैसे बना ली मैंने। कैसे बना लिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, ये 6 हो गया, 3 हो गया। अब देखो c यहाँ से कितना था, 3 हो गया, यहाँ c यहाँ भी 3 हो गया, यानी कि ये अनुपात बराबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया इसको मैंने। अब देखा मैंने, b इसमें है, b यहाँ पर है, b दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, अलग अलग कैसे हो गया, नहीं भाई अलग अलग नहीं करना है, दोनों को एक जैसा बनाना है। एक जैसा कैसे बना सकते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा 3,
4 में 3 को मल्टीप्लाई 12, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा 6, तो 12 ऑलरेडी यहीं से लिखना नहीं है अपने बी डबल से, एक बार लिखना है बी। 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8। ये इस तरीके से आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आया समझ में? दोनों ये होता है एक बेसिक तरीका है, ये स्मार्ट अप्रोच है। इसमें बिना लिखे आप क्वेश्चन ओरल ही इसको तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है पी बटे क्यू दिया है, क्यू बटे आर दिया हुआ है, आर बटे एस दिया हुआ है। ठीक है, 3 फ्रैक्शन दिए हैं, पूछा गया आपसे पी अनुपात एस पूछा है। यहाँ से आपको पूरा नहीं पूछा है, सिर्फ पी अनुपात एस पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस निकालेंगे। यहाँ से पी और एस का सिर्फ अनुपात ले लेंगे। ठीक है, क्या करना है इसके लिए, या तो आप बेसिक तरीके है उस तरीके से कर सकते हो, हम दोनों तरह से करेंगे। हम पहले इसको बेसिक तरीके से करके देखते हैं। क्या लिखा है आपको, 2 अनुपात 5 दिया हुआ है। ठीक है, अगला अनुपात लिखो पी अनुपात क्यू, क्यू अनुपात आर, आर बटे एस। ठीक है, पी बटे क्यू, क्यू बटे आर, क्यू बटे एस दिया है, तो इससे लिख सकते हैं 2 अनुपात 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 अनुपात 3। ठीक है, यहाँ आएगा 2 अनुपात 3। ठीक है, जहाँ जगह खाली है वहाँ पड़ोसी को बिठा दो। यहाँ जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन 1 है। यहाँ जगह खाली है 2 बिठाया, इसका पड़ोसी कौन है 2 हो जाएगा। यहाँ 3 जगह खाली 3 बिठा दिया, यहाँ जगह खाली है इसका पड़ोसी 5 यहाँ बिठा दिया। क्या कोई संख्या कॉमन दिख रही है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें नहीं है, 2 से नहीं काट सकते आप। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं काट सकते, कुछ नहीं काट सकते, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी हो जाएगा 4 अनुपात 5 दूने 10 अनुपात 5 3 15, 15 दूने 30। ठीक है, यहाँ जाएगा 5 3 15, 15 3 45। आपसे क्या पूछा है, ये हो P, ये निकल के आया आपका Q, ये निकल के आपका R, अब यह S। क्या पूछा आपसे, P अनुपात S पूछा है। P यहाँ कितना है 4 है, रेशियो कितना, S कितना है 45, यानी कि 4 अनुपात 45 आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो शॉर्ट तरीका है उससे भी कर सकते हैं। देखेंगे कैसे करेंगे। अब देखो वो चीज़ देखो जो कॉमन हो। ठीक है, पीछे स्टार्ट करते हैं। यहाँ Q कॉमन, यहाँ R है, यहाँ पर भी R है। क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं काय का, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 का। ठीक है, ये बन जाएगा एक जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर 2/3, ये बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा 2/6, और ये बन जाएगा 6/9। ठीक है, ये देखो क्या बना है मेरा, ये कहना है Q/R और ये बना R/S। ठीक है, यहाँ से देखो आपका ये क्या होगा, ये होगा आपका Q, ये होगा आपका R, ये होगा R, ये होगा S। ठीक है, ये चीज़ों की कॉमन हो गई। R यहाँ R सेम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ Q कितना है 5 है, यहाँ Q कितना है 10 है, तो दोनों को बनाएंगे। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसका, 5 का, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 का। कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, P यहाँ से Q यहाँ से कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से R कितना होगा आपका 6। ठीक है, सॉरी यहाँ से R हो गया आपका 30, और ये हो गया आपका, सॉरी इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 30, ये 5 45। इस तरीके से आपका जो है ये डायरेक्ट इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आया समझ में। आप शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हो और आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। ये तरीका ऐसा है जिससे आप ओरली देखकर भी आप मन में माइंड में अगर कैलकुलेशन कर ली आपने तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, वरना आप लिख कर भी इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। आया समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक राशि किसे मिलेगी। ठीक है, क्या करना है आपको, 2400 रुपये है जो 3 दोस्त सोनी, मोनी, टोनी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। किस अनुपात में बांटे गए हैं, 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। ठीक है, तो सबसे अधिक धन किससे मिलेगा। ठीक है, देखो क्या है, सोनी है अनुपात मोनी है अनुपात टोनी है। ठीक है, एक पूरा बेसिक एक समझते हैं तरीका, फिर इसको आप डाइट कैसे करें वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, इसको कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, इसको 3 रेशियो मिल रहे हैं, इसको 5। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो इसको कितने मिल रहे हैं, 2 रुपये मिल रहे हैं, मोनी कितने में 3 रुपये मिल रहे हैं, टोनी कितने 5 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कुल पैसा कितने इनके पास, 5 रुपये इसके पास है, 3 रुपये इसके पास है और 2 रुपये इसके पास। तो 5 3 8 2 10, यानी कि इनके पास कुल मिला कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको 2 रुपये मिले, इसको 3 रुपये मिले, इसको 5 रुपये मिले। तो मुझे बताओ सबसे अधिक किसको मिलेंगे। ठीक है, सबसे अधिक 5 रुपये भाई इसी को मिलेंगे, इसके बाद 5 रुपये, यानी सबसे अधिक इसके पास है। ठीक है,
तो देखो इसके बाद 2 रुपये है, इसके बाद 3 रुपये, इसके बाद 5 रुपये, तो कुल मिला कितने हुए? 10 रुपये हुए। 10 रुपये हुए, यानी कि कुल रुपए कितने? 10 रुपये हैं। बट क्वेश्चन में हमें कुल रुपए कितने दिए हैं? 2400 रुपये। देखो यहाँ पर 10 रुपये है, मैंने 10 आर लिख लिया, ठीक है, यानी 10 आर जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको? 2400, ठीक है, यानी कि कुल जो 10 रुपये थे कितने थे? जो 10 रुपये हैं यानी आर है 10 कितने हैं? 2400 है, ठीक है। यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, 1 रुपये बराबर कितने थे? इससे काटा हमने इसको, ठीक है, 240, ठीक है, 240, यानी कि देखो एक रेशियो की वैल्यू कितनी? 240, ठीक है। इसको 2 रुपये थे, इसका 3 रुपये थे, 5 रुपये थे, कुल मिला के थे 10। हमें माने कि 10 रेशियो इनके पास है। जैसे आप यहाँ पे आर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप ये मन में करना है आपको, ठीक है। तो एक आर की वैल्यू कितनी निकली? 240 रुपये, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू कितनी? 240 है, ठीक है। तो ये 5 रुपये है इसका, तो इसका करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 240 × 5, ठीक है। 240 5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 1200, यानी इसको कितने मिलेंगे? 1200 रुपये, ठीक है। आया समझ में? ये होता है इस क्वेश्चन करने का बिल्कुल बेसिक तरीका। अब इसको आप समय बचाने के लिए डाइट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे। क्या है कि 5 + 3 + 2, ये क्या बोला है कि इनको किस अनुपात में मिल रहा है? 2:3:5, ठीक है। तो क्या करो, जब कुल दिया हुआ है, क्या दिया आपको? क्या दिया यहाँ पे? देखो ये कुल पैसे हैं दिया हुआ है, तो इनके रेशियो का भी कुल निकालें कितना है? 5 + 3 8, 8 तो 10, ठीक है, 10 बराबर कितने दिए हैं? 240, 2400 कितने? 10 बराबर। सबसे अधिक राशि किसे मिली? देखो सबसे अधिक किसका पूछा है? सबसे अधिक किसको मिली? टोनी को मिले। टोनी को कितने मिली? 5 मिली, यानी कि 10 की जो रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2400 है। हमें 5 का पूछा है, यानी इससे आधा पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 10 के बराबर कितना दिया है? 5 निकालना है, तो क्या करेंगे? 2400 / 10 कर देंगे, जितना पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। टोटल से डिवाइड करेंगे, जितना पूछा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, ये है 1200 आया। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। ये आपको समझाने के लिए था, आपको इस तरीके से एग्जाम इसको सोल्व करना है, ठीक है। यदि आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता कि दोनों, इससे पूछ लिया जाता है कि सबसे कम पैसे किसको मिले, सबसे कम किसको मिले, भैया 10 से डिवाइड करते, सबसे कम किसको मिले? 2 को मिले हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हो जाता 24×48, 480 रुपये। यह पूछ लिया जाता है कि अंतर पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक और सबसे कम में अंतर कितना है? सबसे अधिक किसका है? 5, सबसे कम कितने? 2, अंतर कितना हो? 3 का, यानी आपको यहाँ 3 की वैल्यू निकालना होती, तो 240 में अब यहाँ 5 की जगह 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आया समझ? इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ए, बी और सी में 3500 को इस तरह बांटा गया कि A/B = 5/4 और B/C = 3/2 हो, तो B का मान क्या होगा? ठीक है, आपको क्या दिया है? A/B दिया हुआ है और B/C दिया, आपसे सिर्फ B का पूछा है। तो देखेंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले A, B, C तीनों का अलग अलग मान निकालेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है। B की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। यहाँ B की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। भाई ऐसा नहीं कर सकते भाई, B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, एक व्यक्ति 2 जगह है पर उसकी अलग वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। इसलिए क्या करेंगे, हम दोनों की वैल्यू हम सेम कर देंगे, ठीक है। इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया मैंने? भाई 3 से मल्टीप्लाई करूँगे 12 बन जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगे ये 12 बन जाएगा। देखेंगे लिख लेंगे 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12, ठीक है। अब यहाँ B ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, B नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे C, 4 दूने 8, ठीक है। ये देखो A, B और C का अनुपात निकल गया। अब क्या पूछा आपसे? B का मान क्या होगा, ठीक है। टोटल मिलाकर कितने हैं? 15, इसे जोड़ेंगे 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 5 35, यानी कि टोटल कितने हैं? 35, यानी 35 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है आपको? कितनी दी है? 3500, ठीक है। पूछा क्या आपसे? B का मान, B की वैल्यू कितनी है? B कितना है? 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ये 35 का इधर जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको हटा के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 35 से कट गया, ठीक है, जाएगा 12। कितना आंसर है? यानी B की वैल्यू कितनी आई आपकी? 1200, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। था आसान, बिल्कुल समझ आया आपको समझ में, ठीक है। तो आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं।
अगले इस क्लास में हम इसमें एडवांस टाइप से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने क्वेश्चन बेसिक से भी किए थे और हमने ट्रिक से भी किए। ठीक है, आपको बेसिक समझने के लिए बताया जाता है और ट्रिक उसको अप्लाई करने के लिए। जब तक आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको बेसिक समझना ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आए समझ में। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।